हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, एंड सिंपैथेटिक सिस्टम है जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर की कैसे सिंथेसिस होती है। ओके, देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है आपका, पार्ट ऑफ एएनएस है। ठीक है, एएनएस के आपके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है, तो टुडेज इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या देखेंगे हम, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो किस कंडीशन में वर्क करता है, फ्लाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, तो डर की कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। एंड जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो आपकी रेस्ट की कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में वर्क करता है। जब आप रेस्ट की कंडीशन में होते हो तब आपका पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। सिंपैथेटिक आपका जब आप किसी डर की कंडीशन में, एक्साइटमेंट में हो, ठीक है, तब ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका मेजर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो है नोर एड्रीनलिन। एंड जो ड्रग होती है सिंपैथेटिक सिस्टम की, उसको क्या बोलते हैं हम, कैटेकोलामीन्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन इसके न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो आप एक्सटर्नल जो सिंथेटिक ड्रग्स है जो बाहर से देते हैं, ठीक है, उन सबको कैटेकोलामीन्स ही बोलते हैं। ठीक है, कैटेकोलामीन्स क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया कि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर नोर एड्रीनलिन है। अब कैटेकोलामीन क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज जो सम सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, कैटिकोल रिंग होती है। कैटिकोल रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1, मतलब अगर एक बेंजीन रिंग में एक जगह हाइड्रोक्सिल 1 पोजीशन पे अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, तो सेकंड पोजीशन पे दूसरा OH उसके पीछे ही अटैच होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटिकोल रिंग। जिन ड्रग्स में ये कैटिकोल रिंग प्रेजेंट है उनको बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, बट जिन ड्रग्स में ये कैटिकोल रिंग प्रेजेंट नहीं होगी उनको बोलेंगे नॉन कैटेकोलामाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैटिकोल। कैटिकोल आप देख सकते हो बेंजीन रिंग के साथ दो OH ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, इन कैटिकोल रिंग द 2 OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग 1 आफ्टर 1। ठीक है, एक के पीछे दूसरा OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक OH 1 पोजीशन पे है और एक OH 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये तो हो गया कैटिकोल। ठीक है, कैटिकोल अमीन क्यों बोलेंगे, जब इसके साथ अमाइन ग्रुप या NH2 ग्रुप वो अटैच हो जाता है। ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, व्हेन NH2 ग्रुप अटैच टू द कैटिकोल रिंग देन इट इज कॉल्ड कैटिकोल अमीन्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में OH दो OH लगे हैं एंड NH2 ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलेंगे कैटिकोला अमीन्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो सिंपैथेटिक जो ड्रग्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर को कैटिकोला या नॉन कैटिकोलामीन्स क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका कैटेकोलामीन्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। ठीक है, एंडोजीनियस कैटेकोलामीन्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन से होंगे वो, एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन। ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस कैटेकोलामीन्स। एक्सोजीनियस कौन से होंगे, जो हम बाहर से ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एड्रीनलिन नोर एड्रीनलिन नहीं बन रहा है तो हम बाहर से ड्रग्स लेते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, उनको बोलेंगे हम एक्सोजीनियस कैटेकोलामीन, क्योंकि वो हम बाहर से फ्रॉम आउटसाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो कौन से हो गए, एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन एंड डोपामीन, और जो बाहर से लेते हैं फॉर एग्जांपल डोब्यूटामीन ड्रग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सिंथेसिस, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन की कैसे सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट आप देखोगे सिंथेसिस जो हमारी नर्व एंडिंग होती है उनमें हमारी जो एड्रीनलिन या नोर एड्रीनलिन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो टायरोसिन है। ठीक है, टायरोसिन हमें कहाँ से मिलता है, फिनाइल एलानाइन से। फिनाइल एलानाइन की क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, उससे टायरोसिन बनता है। ठीक है, टायरोसिन क्या हुआ, फिनाइल एलानाइन से बन के आया, ठीक है, नर्व एंडिंग में। उसके बाद टायरोसिन कन्वर्ट होगा एल डोपा में। ठीक है, एल डोपा में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है टायरोसिन को, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम है, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद एल डोपा बन गया, एल डोपा से क्या बनेगा, डोपामीन। डोपामीन कौन सा एंजाइम बनाएगा, एल डोपा से डोपामीन, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब डोपामीन बन गया, डोपामीन जाके
वेसिकल्स में स्टोर हो गया, ठीक है। वेसिकल्स में जाकर डोपामीन कन्वर्ट होगा नोर एड्रीनालिन में, ठीक है। डोपामीन से नोर एड्रीनालिन बनेगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद जो नोर एड्रीनालिन है वो वेसिकल्स में स्टोर होगा, उसके बाद जब कोई एक्शन प्रोड्यूस होगा, जब कोई स्टिमुलेंट आएगा तो नोर एड्रीनालिन वेसिकल्स से रिलीज होगा, ठीक है। रिलीज होने के बाद जो नोर एड्रीनालिन है वो नर्व एंडिंग से बाहर आके अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो एडर्जिक रिसेप्टर है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर है, उन पे एक्ट करेगा, ठीक है। एक्ट होने के बाद जो नोर एड्रीनालिन रिमेनिंग रह गया आपका, ठीक है, वो कुछ तो रीअपटेक हो जाएगा, दोबारा से वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। कौन कौन से एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड COMT, ठीक है। ये दो एंजाइम है जो रिमेनिंग आपका जो नोर एड्रीनालिन है उसको मेटाबोलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये है सिंथेसिस एंजाइम, याद रखने हैं आपको कौन कौन से एंजाइम है, ठीक है। टायरोसिन से क्या बना, एल-डोपा, एल-डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नोराड्रेनालिन, नोराड्रेनालिन रिलीज होके रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, एंड रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, या तो रीअपटेक हो जाएगा और या फिर मेटाबॉलिज्म। तो ये था हमारी सिंथेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर या नोर एड्रीनालिन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम ये जो सिंथेसिस है, ठीक है, इनको कौन कौन सी जो ड्रग्स है वो इनिबिट करती हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप पे, कौन कौन से स्टेप को कौन कौन सी ड्रग इनिबिट करती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन से जब एल-डोपा बनता है, ठीक है, एल-डोपा को टायरोसिन से एल-डोपा में कन्वर्ट होने से कौन रोकता है, मेफ्रोसिन, ठीक है। मेफ्रोसिन ड्रग है जो वो स्टॉप करती, इनबिट करती है टायरोसिन को एल-डोपा में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। सेकंड, एल-डोपा जब डोपामीन में कन्वर्ट होता है तो उसको कौन सी ड्रग इनबिट करती है, कार्बिडोपा, ठीक है। कार्बिडोपा इनबिट कर देगी तो एल-डोपा से डोपामीन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद डोपामीन वेसिकल्स में स्टोर होता है जाके, ठीक है। वेसिकल्स में स्टोर होगा तो ये नोर एड्रीनालिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर डोपामीन को रेजरपाइन स्टॉप कर देती है वेसिकल्स में जाने के लिए तो नोर एड्रीनालिन नहीं बनेगा, ठीक है। अब डोपामीन से नोर एड्रीनालिन बन रहा है तो इसको कौन सी ड्रग इनहिबिट करेगी, डाइसल्फेरम, ठीक है। डाइसल्फेरम ड्रग है वो इनहिबिट करती है डोपामीन को नोर एड्रीनालिन में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब जो रिलीज है नोर एड्रीनालिन का वेसिकल्स से रिलीज होगा तभी वो रिसेप्टर पे एक्ट करेगी। कौन सी ड्रग है जो नोर एड्रीनालिन के रिलीज को इनहिबिट करती है, वो है स्वेंथिडीन एंड ब्रिटेलियम, ठीक है। अब नोर एड्रीनालिन है जो रिमेनिंग बच जाता है उसका क्या होता है, रीअपटेक, ठीक है। रीअपटेक हो गया तो क्या होगा, रीअपटेक से दोबारा नोर एड्रीनालिन वेसिकल्स में स्टोर हो जाएगा और दोबारा से वो रिलीज होगा जब कोई स्टिमुलेंट आएगा, ठीक है। तो इस रीअपटेक को इनहिबिट कौन करता है, TCA एंड कोकेन, ठीक है। ये दो ड्रग्स है जो नोर एड्रीनालिन के रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं या इनहिबिट करती हैं, ओके। तो ये हो गया कि सिंथेसिस कैसे होती है नोर एड्रीनालिन की, एंड कौन कौन सी ड्रग है जो इसकी सिंथेसिस के स्टेप्स को ब्लॉक करती है और इनहिबिट करती है, ठीक है। ये हो गया सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स थे हमारे कैटेकोलामीन की सिंथेसिस में, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन, ठीक है, सिंथेसिस हो गई। उसके बाद स्टोरेज होती है, नोर एड्रीनालिन की वेसिकल्स में स्टोरेज होगी, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेंट आया कोई तो रिलीज होगा कैटेकोलामाइंस का। उसके बाद रिलीज होने के बाद रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, एक्ट करने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा फिर और कुछ जो नोर एड्रीनालिन होगा उसका रीअपटेक होगा, ठीक है, और एक्ट ऑन द एनर्जिक रिसेप्टर। ये 6 स्टेप हैं जो आपके कैटेकोलामीन की सिंथेसिस में वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समरी ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। जो आपने सिंथेसिस देखी है इसमें कौन कौन से हमारे पॉइंट आते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम समरी ऑफ सिंथेसिस में क्या है, टायरोसिन कहाँ से हमें मिलता है, टायरोसिन इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल LA9, ठीक है। टायरोसिन हमें बॉडी में कहाँ से मिलता है, फिनाइल LA9 की हाइड्रोक्सिलेशन से। उसके बाद क्या होगा, टायरोसिन कन्वर्ट होगा नर्व एंडिंग में चला जाएगा, नर्व एंडिंग में टायरोसिन एल-डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये जो स्टेप है इसको जब
टायरोसिन एल डोपा में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। तो यही आपका पूरी सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप है, टायरोसिन से जब एल डोपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो एंजाइम वर्क करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम, ओके। तो नेक्स्ट है कन्वर्जन हो गया एल डोपामीन में, उसके बाद जो डोपा है वो कन्वर्ट होगा, एल डोपा किस में कन्वर्ट होगा, डोपामीन में। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब डोपामीन बन गया, डोपामीन जाके स्टोरेज वेसिकल्स में चला जाएगा, ठीक है, नर्व एंडिंग के स्टोरेज वेसिकल्स में। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा नॉर एड्रीनालिन में। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है इसको, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ओके। तो ये सेम वही पॉइंट है जो बताया है सिंथेसिस में, तो आप ये अपने आप भी लिख सकते हो। उसके बाद नॉर एड्रीनालिन स्टोर हो जाएगा वेसिकल्स में, नॉर एड्रीनालिन कन्वर्ट होगा एड्रीनालिन में, ठीक है। नॉर एड्रीनालिन से एड्रीनालिन कब बनता है, ठीक है, वेसिकल्स के बाहर ही बनता है। कैसे बनता है, बाय फिनाइल इथेनोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ये कन्वर्ट करता है नॉर एड्रीनालिन को एड्रीनालिन में, ठीक है। अब आफ्टर रिलीज के बाद जो नॉर एड्रीनालिन होगा वो एडर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। उसके बाद एक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग नॉर एड्रीनालिन बच जाएगा वो नर्व एंडिंग में, वो या तो रीअपटेक हो जाएगा या फिर उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी बाय द माओ एंड COMT एंजाइम्स में, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और कैसे कैसे उसकी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज होती है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।